रात का सन्नाटा, कानपुर के घंटाघर इलाके की वो कड़कड़ाती ठंड और एक शख्स की आंखों में तैरता मौत का सन्नाटा। वो शख्स कोई मामूली अपराधी नहीं लग रहा था, लेकिन जब उसने महाराजपुर थाने के भीतर कदम रखा तो पुलिस वालों की नींद उड़ गई। वो लड़खड़ाती आवाज में बोला, साहब, मार दिया मैंने उसको जिसकी खुशी के लिए खुद को मौत की सूली चढ़ा दिया था। आज उसी का गला दबाकर आया हूँ। दोस्तों, मोहब्बत की ये वो खौफनाक कहानी है जिसे सुनकर आपकी रूह तक कांप जाएगी। आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन हिंदुस्तानी। कहानी शुरू होती है फतेहपुर के एक छोटे से गांव से। उस गांव का सीधा साधा सचिन ऑटो चलाने वाला लड़का था, जिसकी जिंदगी में श्वेता नाम की लड़की आई। दोनों के बीच में प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि पूरी दुनिया भी उनको छोटी लगने लगी। घर वाले इस रिश्ते के खिलाफ थे। जाति पाति और समाज की दीवारें बीच में थी, लेकिन सचिन तो श्वेता के प्यार में पागल हो गया था। उसने फैसला किया कि वो समाज को छोड़ देगा, पर श्वेता को नहीं छोड़ेगा। 4 महीने पहले दोनों ने घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर लिया था। सचिन उसे लेकर कानपुर आ गया था। महाराजपुर में एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लिया। सचिन दिन भर ऑटो चलाता था, पसीना बहाता था ताकि श्वेता को कोई भी कमी ना हो। इस कड़कड़ाती ठंड में सचिन ने खुद के लिए एक ढंग की जैकेट तक नहीं खरीदी थी। वो सारे सुख और सारी सुविधाएं श्वेता को देना चाहता था। सचिन पाई पाई जोड़ता था और श्वेता की जो ख्वाहिशें होती थी उनको पूरी करने की पूरी कोशिश करता था। हाल ही में सचिन ने एक महंगी और सबसे अच्छी जैकेट श्वेता के लिए लाकर दी थी। उसकी मेहनत सफल हो गई थी, उसका घर बस गया था। कहानी में सस्पेंस तब शुरू हुआ जब सचिन के घर के पास ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कुछ लड़कों का आना जाना सचिन के घर पर बढ़ गया था। सचिन को कुछ अजीब लगने लगा था। उसे शक हुआ कि श्वेता का उन लड़कों के साथ में कुछ चल रहा है। सचिन ने महसूस किया था कि श्वेता का जो व्यवहार है वो धीरे धीरे बदल रहा है। सचिन के दिल में एक शंका की फांस चुभ गई थी। उसने ठान लिया था कि वो इस सच को सामने लाकर ही रहेगा। और एक रात सचिन ने एक चाल चली। उसने श्वेता को फोन किया और कहा, आज मैं घर पे नहीं आऊंगा, अपने दोस्तों के साथ रात भर में पार्टी मनाऊंगा। श्वेता ने इधर से बहुत ही सामान्य अंदाज में कहा, ठीक है जी, मैं भी आज दिन भर नहीं सोई हूँ, तो आज मैं जल्दी सो जाऊंगी। सचिन को उसकी बातों में कुछ अजीब लगा था, क्योंकि सचिन जब तक घर पे नहीं आ जाता था तब तक श्वेता सोती नहीं थी। वो उसका इंतजार ही कर रही होती थी। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। सचिन दबे पांव अपने कमरे के पास पहुंचा। बाहर से शटर गिरा हुआ था और अंदर से रस्सी से बंधा हुआ था। सचिन ने धीरे से अंदर हाथ डाला और रस्सी खोल दी और अंदर दाखिल हो गया। जो नजारा उसकी आंखों के सामने था उसने उसकी पूरी दुनिया को उजाड़ कर रख दिया था। कमरे में श्वेता अकेली नहीं थी, वो उन लड़कों के साथ में आपत्तिजनक हालत में थी। सचिन ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला ताकि इस गद्दारी का सबूत वो अपने मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कर सके और वो वीडियो बना सके, लेकिन उन लड़कों ने उसे देख लिया। उन्होंने सचिन को धक्का मार दिया और उसका जो मोबाइल होता है वो उससे छीन लिया जाता है और फिर सचिन के साथ में खूब मारपीट की जाती है और वो लड़के उसे मारना पीटना शुरू कर देते हैं। सचिन की आंखों से आंसू गिर रहे थे और वो चिल्ला रहा था और वो चिल्ला कर बोला, श्वेता, तूने ये क्या कर दिया है? तेरे लिए मैंने अपने माँ बाप छोड़ दिए, अपना परिवार छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार छोड़ दिए। दिन रात में ऑटो चलाता हूँ, खुद में ठंड में ठिठुरता हूँ और तूने मेरे ही घर में ये खेल रच दिया। लेकिन श्वेता के सीने में जैसे दिल नहीं कोई पत्थर रखा हो। उसने उन लड़कों से कहा, इसको मार डालो नहीं तो ये बवाल क्रिएट कर देगा। ये वो शब्द थे जिन शब्दों ने सचिन के भीतर प्रेम को मार डाला और एक कातिल को जन्म दे दिया। जब ये सब कुछ सचिन के कमरे में हो रहा था तो शोर सुनकर पड़ोसियों ने 100 नंबर पर फोन कर दिया। पुलिस आई और पूछताछ हुई। लड़कों ने झूठ बोला कि कुछ नहीं हुआ है। पुलिस ने उस वक्त मामला शांत करवा दिया और लड़कों को वहां से जाने के लिए बोल दिया और पुलिस मामले को ठंडा करवा कर सबको समझा बुझाकर वहां से चली जाती है और इस मामले को वहीं पर उस टाइम के लिए सुलझा दिया जाता है। लेकिन असली थ्रिलर तो अब शुरू होना था। जब कमरे के अंदर सचिन और श्वेता अकेले बच गए तो
सचिन ने रोते हुए उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन श्वेता अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने सचिन को चुनौती देते हुए कहा, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? उन लड़कों को तो मैं अपनी पहुंच से छुड़वा लूंगी, लेकिन तुझे ऐसी साजिश में फंसवाऊंगी कि तू जिंदगी भर जेल में सड़ेगा और मैं हमेशा हमेशा उन्हीं के साथ में रहूंगी। तुझ में दम है तो अभी मुझे मार डाल। श्वेता की ये बातें सचिन के दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थी। श्वेता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसको अपमान महसूस हो रहा था और उसका जो आत्मविश्वास था वो टूट चुका था। सचिन ने अपने हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचा दिए। उसने अपनी पूरी ताकत से श्वेता का गला घोट दिया। श्वेता के तड़पते ही कमरे में सन्नाटा पसर गया। हत्या करने के बाद सचिन ने उसे एक कंबल में लपेट दिया और वो डर के मारे वहां से भाग गया और कानपुर के घंटाघर स्टेशन पर जाकर बैठ गया। घंटों तक वो वहां बैठा रहा और सोचता रहा कि अब आगे क्या होगा। उसे याद आया कि अब ना तो श्वेता के घर वाले उसे अपनाएंगे और ना ही उसके खुद के घर वाले। अकेला रह गया था। अंत में पछतावे की आग में जलते हुए वो खुद थाने पहुंच गया और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया। जब पुलिस वहां कमरे में पहुंची तो कंबल में लिपटी श्वेता की लाश उस खौफनाक हकीकत की गवाही दे रही थी। एक ऑटो चलाने वाले की ये प्रेम कहानी, जिसे उसने अपने खून पसीने से सींचा था, आज खून के धब्बों के साथ खत्म हो गई। ये कानपुर की वो सच्ची घटना है जिसने समाज और रिश्तों पर एक बहुत बड़ा सवाल और निशान खड़ा कर दिया है। दोस्तों, किसी का खून करना किसी के लिए भी जायज नहीं है। किसी इंसान को जान से मार देना ये किसी भी समस्या का हल या सलूशन नहीं है। इस कहानी में जिस लड़की की हत्या हुई है उसको हम उम्मीद करते हैं कि इंसाफ जरूर मिलेगा, चाहे मजबूरियां कुछ भी रही हों। अगर आप रिश्ते में किसी वजह से नहीं रहना चाहते तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी हत्या कर दोगे। आपको हत्या करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस ने अब इस लड़के को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। दोस्तों, आपका इस कहानी पर क्या कहना है और आप क्या सोचते हो? क्या श्वेता ने जो सचिन के साथ में किया, क्या वो सही था या फिर गलत था? और सचिन ने जो मजबूरी में कदम उठाया है, हम मानते हैं कि वो कदम उनका सरासर गलत था, क्योंकि ऐसा करना हमारे देश के कानून में बहुत ही गलत बताया गया है और इस लड़के को इसके लिए सजा जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, हम कोशिश करते हैं कि जिस तरह से उस्मान सैफी अपने वीडियो में आपको कहानी सुनाते हैं, उसी तरह हम भी आपको कहानी सुनाएं और उससे बेहतर करने की कोशिश करते हैं। क्या आपको लगता है कि हम उस्मान सैफी से अच्छी कहानी आपको बताते हैं? क्या उस्मान सैफी का जो अंदाज है कहानियां बताने का, क्या हमारा अंदाज उससे बेहतर है या उससे कम है? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि आप अपना ख्याल रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।